आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई बजरंग दल को पैसा देता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बजरंग दल के लोग जो मध्य प्रदेश में थे, हाँ, उनके लिंक आईएसआई से थे, हाँ, और पैसे का ट्रांजैक्शन। वही बात है ना सर। अब वो पैसा किसके पास गया? एक मिनट, धूली झोंक रहे हैं ना आप लोगों की आंख में। ऐसे अंजना जी आपके कार्यक्रम में बेबुनियाद तरीके से हम क्या है गांधी परिवार के आईएसआई से लिंक है कि वो एसडीपीआई से कह रहे हैं कि आप हम लोगों को सहयोग दीजिए। एसडीपीआई के अध्यक्ष का ये कहना है, एक सेंसेशनल क्लेम है उनका, अब्दुल मजीद का, वो ये कह रहे हैं कि आपके नेता विधायक सब उनको अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, इस चुनाव में हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लगभग 19 या 20 सीटों पर एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल आउटफिट है पीएफआई का, वो इस बार चुनावी मैदान में है। क्या ये सही है आलोक जी? अंजना जी, परमेश्वर जी का बयान मैंने ना सुना है ना पढ़ा है, आप ही ने मुझे बताया है। और कोई एमएलए या कोई भी हमारा कैंडिडेट इस तरह के संगठन से मदद नहीं मांग रहा है। हेड स्पीचेस और पीएफआई तो बैंड है, आपने पीएफआई का नाम क्यों लिखा ये बताइए? आप धूली झोंक रहे हैं ना आप लोगों की आंख में। पीएफआई तो बैंड है कि नहीं आलोक जी? अंजना जी, बैन वाला जो सेंटेंस है उसमें पीएफआई का नाम नहीं, उसमें सच ऑर्गेनाइजेशंस वर्ड है। बस ठीक है। अब वापस आता हूं, आईएसआई से लिंक, आप ही के यहाँ मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अरे भाई हो गया अंजना जी, बजरंग दल जो है वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। अंजना जी आप रेगुलेट नहीं करिए प्लीज, बाय रिक्वेस्ट। मैं रेगुलेट कर रही हूँ गौरव जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आप अभी प्रूव कर रहे हैं आलोक जी की टेररिस्ट लिंक्स है बजरंग दल के, है ना? देखिए, मैं हाँ बताइए, कौन से आईएसआई से लिंक्ड है बजरंग दल? आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक सेकंड सर, आईएसआई का पैसा बजरंग दल को मिला, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ बजरंग दल के जो ऑफिस बियरर्स थे, हाँ, वो काम में इन्वॉल्व थे। अच्छा, और पूरी डिटेल्स ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बैग में होगी कहीं ना कहीं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी वो यूट्यूब पर है। हमसे सवाल पूछ रहे, मोदी जी फोन लगाए पूछ लें। अरे बैन की बात आप कह रहे हैं तो फिर आप ही को बताना पड़ेगा ना सर कि आप एक बार फिर से क्लियर करते हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि आईएसआई बजरंग दल को पैसा देता है? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बजरंग दल के लोग जो मध्य प्रदेश में थे, हाँ, उनके लिंक आईएसआई से थे, हाँ, और पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। वही बात है ना सर। आप अब वो ऐसे नहीं पैसा ना किसके पीछे पास से गया? पकड़ एक मिनट सुनिए ना मैम। गौरव, अब गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आईएसआई से लिंक थे ऑफिस बेयरर्स के बजरंग दल में। नहीं, ऐसे अंजना जी आपके कार्यक्रम में बेबुनियाद तरीके से हम क्या है गांधी परिवार के आईएसआई से लिंक है, फिर ओसामा बिन लादेन से जो है लिंक है गांधी परिवार के। कोई सर पैर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए अंजना जी, कोई भी चर्चा हो ना, तथ्यों में हमेशा मजबूत रहना चाहिए। बात वो करनी चाहिए जो जनता को समझ में आए। ये नहीं कि घड़ी देख रहे हैं, साइड में बार बार आंखें घूम रही हैं, कैसे समय खत्म हो जाए और हम दूसरे चैनल पे चले जाएं। आपने अंजना जी ऐसा मैनिफेस्टो कहीं देखा है जिसके पास से जहर टपक रहा हो, नफरत टपक रही हो? कोई मैनिफेस्टो आज तक नहीं आया इतिहास में जो जलाया गया हो। इनका मैनिफेस्टो जलाया जा रहा है, गली गली में जलाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये केवल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। और अब मैं इनका एक बड़ा झूठ पकड़ता हूं और मैं उम्मीद करूंगा आज तक इसको दिखाएगा भी। इन्होंने अभी कहा था कि बजरंग दल और पीएफआई एक लाइन में नहीं लिखा है, पीएफआई का तो नाम भी नहीं आया। आप देख लीजिएगा, इनका ये वक्तव्य है। मेरे हाथ में इनका मैनिफेस्टो है, जरा जूम करिए कैमरामैन साहब, जूम करिए। अगर ये उस देखिए लाइन में अंजना जी, इनका मैनिफेस्टो है, अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं, ये हालत है। जिस लाइन को आप दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, रुक जाइए अंजना जी गलत बात है। आलोक जी रुक जाइए, अंजना आलोक जी जी है आवाज क्या नीचे ना, कीजिए, फिर मुझे आवाज नीचे करानी चर्चा होगी। करने आए हो, नीचे करनी पड़ेगी आवाज आलोक जी, सॉरी। दिखा, हाँ, उनको अपना पॉइंट बोलने दीजिए। आपने चूंकि मैनिफेस्टो का इशू रेज किया, वही दिखा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, हाँ। देखिए अंजना जी, मैं पढ़ देता हूं, सारे दर्शक सुन ले। इनके मैनिफेस्टो की ये लाइन है, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बजरंग दल, कॉमा पीएफआई और अदर प्रमोटिंग एनिमिटी और हेट्रेड वेदर अमंग मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वी विल टेक डिसाइसिव एक्शन एज पर लॉ इंक्लूडिंग imposing a ban on any such organizations। पीएफआई तो पहले से बैन था, उसके साथ कॉमा के बाद बजरंग दल। क्या जरूरत थी ये आप जो आर्टिफिशियल एक समानता दिखा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना था, सांप्रदायिक बनाना था चुनाव,
तुष्टीकरण करना था। ये जनता इनका क्या विश्वास करेगी? और मैं एक बात और आपको बताता हूं, ये भी सवाल पूछिएगा। इनके एक एमएलए है रहीम खान। आपको मालूम है रहीम खान ने क्या कहा है यहां पे कर्नाटका में? रहीम खान ने कहा सारे मुसलमानों एक हो जाओ, लिंगायत समाज को हमें सबक सिखाना है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मुसलमान एक हो जाओ मतलब आप हिंदुओं को मजा चखाएंगे, सबक सिखाएंगे? रहीम खान के खिलाफ क्या कार्रवाई करी है अंजना जी? ये जहर उगलना नहीं है तो ये क्या है? सांप्रदायिक राजनीति नहीं है तो क्या है? एक बार ये सवाल ठोक के तो पूछिए कि मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है इन्होंने कि पीएफआई और बजरंग दल बैन होंगे, जब पीएफआई बैंड है? और दूसरा, रहीम खान क्यों कहते हैं कि मुसलमान एक हो जाओ? अरे हिंदू एक अगर धर्म के आधार पे हुआ तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुई थी। एक सेकंड आलोक जी, आप क्या कह रहे थे? आप ही को आपकी बात को अंतिम समझते हैं। तो आप आप पीएफआई और बजरंग दल जब लिख रहे थे, एक सेकंड लगाइए। रुक जाइए गौरव आप बजरंग जी, दल पीएफआई कॉमा बजरंग दल, आप इन दोनों संगठनों के बारे में क्या लिख रहे थे? फिर क्या कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, लिखा गया है कि जो भी इस तरह की हेट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंडिविजुअल्स होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, फॉर्म एंड डिसाइसिव एक्शन होगा। इसमें क्या गलत है मैम? क्या नहीं होना यही तो हम भी चाहिए? कह रहे हैं। वापस आता हूं, नहीं, दूसरा सेंटेंस है। पीएफआई तो बैंड है, उस पर क्या डिसीजन लीजिएगा आप? डिसाइसिव एक्शन, एक चीज कोई बैन हो गई, बैन तो लश्कर तैयबा भी है, वो वाली बात कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद भी बैन है। क्या उनकी एक्टिविटीज बैन होने से बंद हो गई क्या? सबसे पहले इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि पीएफआई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने दिखा नहीं, दिया नहीं कहा। मैनिफेस्टो में मैंने कहा इस्तेमाल दोनों हुआ, सेंटेंस अलग अलग झूठ है। पकड़ा ठीक है, गया, ठीक है आलोक इन्होंने जी, बदल आलोक दिया। जी, आलोक जी अब बीच देखिए में ना फिर- बोले, शांत करा देखिए आलोक जी, खत्म में आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा के द्वारा। और आलोक शर्मा हों या कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता हों, कांग्रेस में अब बहुत ही मतलब एक चीज़ मैं देखना चाहता हूं कि सेंसिबल प्रवक्ता हैं जिनके जवाब ऐसे लगे कि वाकई में ये कुछ सेंसिबल वाली बात कर रहे हैं। हालांकि अब क्या कर सकते हो आप यार, कांग्रेस पार्टी की हालत ही ऐसी हो चुकी है कि उनके प्रवक्ता भी उनके सेंसिबल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। और जिस तरीके से वो अब ऐसे ही अगर उनके मैनिफेस्टो आते रहेंगे और उनके लीडर ऐसी बात करते रहेंगे तो इन फ्यूचर भी कांग्रेस का ग्राफ नीचे ही जाना है। आपको पता होगा भारत में राम मंदिर का मुद्दा कितना पुराना था। उस मुद्दे में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही बोला कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। अब आप देख सकते हो कहाँ पर हैं वो पार्टियाँ। और मतलब अगर इन फ्यूचर शायद ये लोग अगर मंदिर चले भी जाते हैं तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये लोग कितने दोगले हैं। जिन लोगों ने ज़िंदगी भर विरोध किया राम मंदिर बनने का, वो अब अयोध्या जाकर अगर राम मंदिर बनने के बाद अगर जाते हैं तो फिर इनके बारे में क्या शब्द बोलें। आपको क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें।